Good morning to all of you. This is the second chapter of class 9th in mathematics. The chapter name is polynomial. First chapter is number system. I have sent you video in a school WhatsApp YouTube channel. Now see what is the polynomial. Here an expression in the form of a naught plus a1x plus a2x square plus dash 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 a n minus 1 x raised to the power n minus 1 plus a n x raised to the power n, where a naught, a1, a2, a3 dash 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 a n are real number, where a n not equal to 0 and n is the non-negative integers is called polynomial. देखिए पॉलिनोमियल को हम लोग बहुपद भी बोलते हैं हिंदी में, पॉलिनोमियल को बहुपद भी बोलते हैं. बहुपद क्या होता है, या पॉलिनोमियल इंग्लिश में बोलते हैं. बहु मीन्स मैनी, पद मीन्स टर्म. जब बहुत से टर्म एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल्स. अब पॉलिनोमियल्स में हम लोग क्या करते हैं, क्या क्या चीज़ आता है. देखिए ये एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है. ये टर्म का जनरेशन, उत्पत्ति कैसे हुई, ये उत्पत्ति होने किस तरह हुआ, इसमें हम लोग क्या करते हैं, कांस्टेंट और वेरिएबल को दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तब जाके हमारा एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आता है. यहाँ पे हमने लिखा है कांस्टेंट और वेरिएबल को दोनों को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, तो जाके हमारा टर्म का फॉर्मेशन आता है. और टर्म क्या कहलाता है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. अब ये एक्सप्रेशन का फॉर्मेशन जो होता है हम लोग क्या करते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन से जोड़ते हैं, घटाते हैं, डिवाइड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं. ये चारों जो ये मैथमेटिकल ऑपरेशन है, बिना इसके हम लोग कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का फॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं. तो पॉलिनोमियल जो होता है जनरली हम लोग या तो असेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं. जब हम असेंडिंग और डिसेंडिंग की बात करते हैं पॉलिनोमियल के अंदर, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाता है पॉलिनोमियल का. असेंडिंग ऑर्डर का मतलब ये होता है कि हम छोटे से बड़े की तरफ बढ़ते हैं. मतलब ये बढ़ते कैसे, x की पावर में, x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर 3. जब हम इस तरफ बढ़ते हैं अपने मतलब छोटे से बड़े की तरफ में डिग्री के फॉर्म में, तो हम लोग बोलते हैं असेंडिंग. डिसेंडिंग में क्या करते हैं हम लोग, जब पावर हमारी डिक्रीजिंग ऑर्डर की तरफ आती है, मतलब पावर जब x की पावर 4, x की पावर 3, x की पावर 2, x की पावर 1, x की पावर 0, जब हम बड़े से छोटे की तरफ आते हैं तो ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर इन द फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म. अब देखिए ये तो हमारा फॉर्म था पॉलिनोमियल्स का. अब पॉलिनोमियल्स को हम लोग px से डिनोट करते हैं. px जो होता है px से करते हैं, कहीं पे fx करते हैं, कहीं पे gx करते हैं, कहीं पे हम hx करते हैं. तो ये हमारा आइडेंटिफिकेशन करने के लिए, उसको डिनोट करने के लिए पॉलिनोमियल को जनरली हम लोग इस फॉर्म में ही लिखते हैं. यहाँ पे आपको जो x है ये हमारा क्या है, वेरिएबल है. क्या है, वेरिएबल. अब यहाँ पे जो x के साथ जुड़ा हुआ ये x का कोफिशिएंट कहलाता है. क्या कहलाता है, कोफिशिएंट. कोफिशिएंट हमेशा कांस्टेंट के फॉर्म में होता है, जो नंबर के फॉर्म में होता है, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके इनफाइनाइट नंबर तक होता है. और वेरिएबल जो होता है आपका a b c d इस फॉर्म में होता है, x y z के फॉर्म में होता है. तो यहाँ पे जो था आपका पॉलिनोमियल जो गिवन है, यहाँ पे ये आपका किस वेरिएबल के फॉर्म में गिवन है, x वेरिएबल के फॉर्म में गिवन है. अब यही दोनों पॉलिनोमियल्स यहाँ पे दोनों, ये कांस्टेंट और वेरिएबल को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा एक टर्म निकला, और इस टर्म को हमने क्या किया, एडिशन किया. मतलब मैथमेटिकल ऑपरेशन के माध्यम से हमने इसका एडिशन किया तो हमारा एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मिला. और यही एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जब ज़्यादा हो जाता है तो ये किसके अंतर्गत आता है, ये पॉलिनोमियल्स के अंतर्गत आता है. इसीलिए यहाँ पे पॉलिनोमियल्स, यहाँ पे कांस्टेंट और वेरिएबल को जब हम मैथमेटिकल ऑपरेशन से जोड़ते हैं तो हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन निकल के आता है. तो ये था हमारा पॉलिनोमियल्स के बारे में, इसका ओवरव्यू था. अब देखेंगे पॉलिनोमियल्स को हम लोग डिग्री के फॉर्म में भी लिखते हैं. पॉलिनोमियल्स की जब डिग्री हमारी 1 होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल्स,
और ये जो पॉलिनोमियल्स होता है वो किस फॉर्म में होता है, जो इसका बेसिक फॉर्म होता है, जनरल फॉर्म बोल सकते हैं इसको, ax प्लस बी के फॉर्म में होता है। अब देखिए यहाँ पे x आपका वेरिएबल था, ठीक है, और a क्या था, x का कोफिशिएंट था। यहाँ पे आप लिख सकते हो x रेज टू द पावर 0 और यहाँ पे x रेज टू द पावर 1। अब देखिए यहाँ पे पावर क्या हो रहा है, डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है। यहाँ पे x की पावर 1 है और x की पावर 0 है। यहाँ पे x रेज टू द पावर 1 का कोफिशिएंट क्या है, a है, और यहाँ पे x रेज टू द पावर 0 का कोफिशिएंट क्या है, b है। तो x का ही वेरिएबल का ये फॉर्म। अब यहाँ पे ax प्लस b जो है, यहाँ पे देखेंगे इसकी पावर जो है, जिसकी जो डिग्री है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रही है। तो ये किस फॉर्म में बन रहा है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, और वेरिएबल क्या है आपका, x है। तो जब पॉलिनोमियल आपका असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में दिया रहता है x के पावर के फॉर्म में, उसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे जो लीनियर पॉलिनोमियल था वो क्या था, ax प्लस b। अब x की पावर 0, x की पावर 0 हमेशा क्या होता है, 1 होता है। x की जगह पे कोई भी नंबर रख दीजिए, अगर उसकी पावर 0 हो जाती है तो उसकी अस्तित्व या उसका वैल्यू हमेशा 1 के बराबर होता है। तो इसका जो एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा गया है पॉलिनोमियल का, fx का 5x प्लस 7। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आया। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब कि एक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री जो है 2 होती है, जिसकी डिग्री क्या होती है, 2। यहाँ पे देखिए जो इसमें जो x का जो मैक्सिमम पावर होगा वही उसकी क्या हो जाती है, डिग्री होती है। तो यहाँ पे fx इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये जो है हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स है। और इसके एग्जाम्पल जो है हमने नीचे लिखा है, जस्ट इसके नीचे क्या लिखा है एग्जाम्पल, 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 9। तो ये जो होता है, जब इस फॉर्म में आपका पॉलिनोमियल होता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल, जब आपका पॉलिनोमियल का डिग्री 3 होता हो, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे fx इक्वल टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, जब आपका पॉलिनोमियल इस फॉर्म में होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। और इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का एक छोटा सा एग्जांपल दिया गया है, 4x क्यूब माइनस x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3। तो इस तरह के फॉर्म में अगर कहीं पे आपको पॉलिनोमियल दिखाई देता है तो किसके अंतर्गत आता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के अंतर्गत आता है। अब देखते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। बाई मीन्स 2 होता है, क्वाड्रेटिक मीन्स आपके जिसकी डिग्री क्या होती है, 2। तो 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 4। अब यहाँ पे fx जो होगा वो ax रेज टू द पावर 4 प्लस bx रेज टू द पावर 3 प्लस cx रेज टू द पावर 2 प्लस dx प्लस e। जब आपका पॉलिनोमियल इस फॉर्म में होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और इसका एक छोटा सा एग्जांपल हमने लिया है, x रेज टू द पावर 4 माइनस 2x रेज टू द पावर 3 प्लस 3x रेज टू द पावर 2 माइनस 4x प्लस 5। तो ये था आपका पॉलिनोमियल डिग्री के रेस्पेक्ट में। तो डिग्री के रेस्पेक्ट में आपके कौन कौन से पॉलिनोमियल थे, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स और बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। इसके आधार पे आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए गए हैं कि कौन सा आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल से, कौन सा आपका बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से, कौन सा आपका लीनियर पॉलिनोमियल से और कौन सा आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से। तो पॉलिनोमियल्स को पहचान लीजिए कि कौन से पॉलिनोमियल किस फॉर्म में होता है, उसके आधार पे आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखेंगे टर्म्स के आधार पे पॉलिनोमियल्स को क्या डिसाइड किया गया है, नंबर्स ऑफ टर्म्स इन ए पॉलिनोमियल्स। अब देखिए ये अलग अलग फॉर्म्स के होते हैं, एक होता है मोनोमियल्स, दूसरा होता है बाइनोमियल्स और तीसरा होता है ट्राइनोमियल्स। अब देखिए यहाँ पे मोनो मीन्स सिंगल होता है, जिस पॉलिनोमियल्स के अंदर एक ही टर्म हो, क्या हो, एक ही टर्म, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोमियल्स। नोमियल्स मीन्स क्या, मियल्स मीन्स क्या होता है आपका, टर्म होता है, मोनो मीन्स क्या होता है, सिंगल। जिस पॉलिनोमियल्स के अंदर एक ही टर्म होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोमियल्स बोलते हैं। जैसे कि हमने एक उदाहरण के तौर पे यहाँ पे लिया है 9 माइनस 14 6x 5x रेज टू द पावर 2 5x रेज टू द पावर 3। तो ये सब क्या थे, एग्जाम्पल थे आपके मोनोमियल्स के।
जो दूसरा दिया गया है वो क्या है आपका बाइनोमियल्स। बाई मीन्स दो होता है, जिस पॉलिनोमियल्स के अंदर दो टर्म कंटेन करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाइनोमियल्स बोलते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया 9 + 4x, इसको आप 4x + 9 भी लिख सकते थे। यहाँ पे देखिए आपका असेंडिंग ऑर्डर में पावर है, यहाँ पे x⁻⁴ 0 हो जाएगा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो ये क्या है, यहाँ पे 0 था, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या है, दो टर्म है। दो टर्म का आपने क्या किया, मैथमेटिकल ऑपरेशन के द्वारा यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का फॉर्मेशन किया है। तो ये आपका बाइनोमियल्स कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे दो टर्म है। यहाँ पे भी देखिए x - 3x⁻², यहाँ पर भी दो टर्म है। यहाँ पे देखिए 8 + x⁻3, यहाँ पर भी दो टर्म है। तो ये सब किसके उदाहरण हैं, बाइनोमियल्स के उदाहरण है। अब तीसरा देखेंगे ट्राइनोमियल्स। ट्राई मीन्स क्या होता है, तीन, ट्राई मीन्स 3। जिस पॉलिनोमियल्स के अंदर तीन टर्म होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल्स। अब ये देखिए इसके जब हम एग्जाम्पल देखेंगे तो यहाँ पे x⁻² + 2x - 3, यहाँ पे देखेंगे तीन टर्म है, 1 2 3। अब ये टर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जब आप कांस्टेंट और वेरिएबल को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो टर्म का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे x⁻² एक टर्म है, यहाँ पे हमने मैथमेटिकल ऑपरेशन का यूज़ किया, मतलब प्लस का यूज़ किया। यहाँ पे 2x यहाँ पे सेकेंड टर्म है और यहाँ पे -3 यहाँ पे थर्ड टर्म हो गया। तो जब यहाँ पे ट्राई मीन्स तीन टर्म का जब हम मैथमेटिकल ऑपरेशन के द्वारा इनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो एक हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का फॉर्मेशन होता है और ये पॉलिनोमियल्स का फॉर्मेशन यहाँ पे क्रिएट होता है। यहाँ पे देखिए दूसरा उदाहरण 2x³ + 5x² - 4, ये भी क्या है, आपके ट्राइनोमियल्स के एग्जाम्पल है। तो अब आपके जो एक्सरसाइज, पहला एक्सरसाइज जो है इसी के टॉपिक पे आधारित है, जो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, डिग्री के ऊपर क्वेश्चन पूछ लेगा पहले एक्सरसाइज में। और मोनोमियल्स क्या होते हैं, ट्राइनोमियल्स क्या होते हैं, बाइनोमियल्स क्या होते हैं, ठीक है, या इसके कोफिशिएंट क्या होते हैं जो भी पॉलिनोमियल्स गिवन है, इस पे क्वेश्चन आपसे पूछेगा। या इसका डिग्री कितना है। देखिए कोई भी अगर पॉलिनोमियल्स दिया गया है उस पॉलिनोमियल्स पे अगर आपसे पूछता है कि डिग्री क्या होगा, तो जो भी वेरिएबल इस पॉलिनोमियल्स के अंदर गिवन रहेगा, जो उसकी मैक्सिमम पावर होगी वही उसका क्या हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा। तो आप पहली एक्सरसाइज को आप लोग सॉल्व कीजिए। अगर आपको कोई भी इस एक्सरसाइज में डाउट हो या क्वेरी हो तो स्कूल के जो व्हाट्सअप नंबर आपका क्या है 8576879375 पे अपने क्वेरी को भेजिए और अपने डाउट को क्लियर कीजिए। थैंक यू।